हेलो एवरीबॉडी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी फैट लॉस डाइट के ऊपर है या फिर फैट लॉस जर्नी के ऊपर है या फिर जिनको फैट लॉस करना है, ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जो अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, जो अच्छी एक्सरसाइज रूटीन भी कर रहे हैं, बट स्टिल उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि शायद आप भी ये गलतियां कर रहे होंगे और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। सो जो भी लोग अभी फैट लॉस कर रहे हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, एंड अगेन जिनको अभी फैट लॉस डाइट के ऊपर जाना है या दोज आर ट्राइंग टू गो फॉर फैट लॉस, सो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अभी बिना कुछ देरी किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो जो पहली मिस्टेक आप लोग करते हो कि आप न्यूट्रिशियस या फिर आप हेल्दी खाना खाते हो, लेकिन द थिंग इज आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो। सी, जब आप फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, आप जिम में नहीं जा रहे होते हैं, एट दैट टाइम आप जंक फूड वगैरह कुछ भी खाते हो। लेकिन जब आप यू गेट इनटू एक्सरसाइजिंग, जब आप फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, यू स्टार्ट योर गोल या फिर यू स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स फैट लॉस, एट दैट टाइम आप हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन द मेन मिस्टेक जो आप लोगों से होती है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हो। सी, अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये सिंपल साइंस है कि जितना किलो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा किलो कैलोरीज आपको बर्न करने हैं, तो ही आपके बॉडी में आपको फैट लॉस दिखेगा। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सिंपल बेसिक साइंस है। सो आप अपने मैक्रोस की तरफ या आप कितने किलो कैलोरीज बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिए। एंड द सेकेंड मिस्टेक जो मैं देखता हूं कि आप कंप्लीटली अपने डाइट में से कार्ब्स जो है इनिशियल स्टेजेस से ही अवॉइड कर देते हो। सी, जो लोग भी अभी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोज आर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, मैं उन लोगों के लिए ये बोल नहीं रहा, लेकिन जो भी जनरल पॉपुलेशन जिनको अभी फैट लॉस करना है, वो लोग अभी फैट लॉस जर्नी के ऊपर है, उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आई सी कि आप कार्ब्स जो है ये कंप्लीटली अपने डाइट में से हटा देते हो। सी, इवन इन कीटो डाइट आपको 50 ग्राम्स कार्ब्स कंज्यूम करना है, इवन इन लो कार्ब डाइट आपको 150 ग्राम्स, 140 ग्राम्स, 180 ग्राम्स बेस्ड ऑन योर डेली एक्टिविटी, योर गोल, योर बॉडी कंपोजिशन, आपको उतने कार्ब्स तो कंज्यूम करने होते हैं। सो एक्सट्रीमली गोइंग जीरो ऑन कार्ब्स इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन इसके वजह से होता क्या है कि आप एक्सट्रीमली जीरो कार्ब्स के ऊपर जाते हो, आप एक दिन फॉलो करते हो, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, लेकिन चौथे दिन क्या होता है कि यू फील फ्रस्ट्रेटेड। आपको ऐसे लगता है कि आई नीड शुगर और आई नीड कार्ब्स कमवर्ट में, बिकॉज ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल ऑफ एनर्जी फॉर योर ब्रेन। सो एक मोमेंट के बाद जब आप जीरो कार्ब के ऊपर जाते हो तो आपका ब्रेन जो है ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी चिड़चिड़ होना स्टार्ट हो जाती है, एंड यू आर द वन जो बाहर जा रहे हो, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट कंपनीज एंड अगेन यू वांट टू अचीव फैट लॉस। सो इस सिनेरियो में अगर आप कंप्लीटली कार्ब जीरो कर दोगे तो आपके उस एक्टिविटीज जो है ये हिंडर होंगे। सो जब वो एक्टिविटीज हिंडर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यू विल फील द अर्ज ऑफ ईटिंग कार्ब्स, एंड इट इज बीन रिसर्च्ड एंड इट इज बीन प्रैक्टिकली प्रूवन दैट जब ऐसी सिचुएशन आती है, एट दैट टाइम आदमी जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम करता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ देखता ही नहीं। सो क्या हुआ, आपने 3 दिन कार्ब्स नहीं खाए, बट द 4th डे यू ईट अ लॉट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, अगेन अ ड्रास्टिक फैट गेन। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप कंप्लीटली अपने डाइट में से कार्ब्स हटा दो। जब आपको जरूरत है, मतलब जिन मील्स में आपको जरूरत है उन मील्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हो, एंड इट इज वेरी एसेंशियल कि आपके बॉडी को आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दो। कंफ्यूज बिटवीन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सिंपल कार्ब्स, डोंट वरी, मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने फूड लिस्ट भी बताई है, कौन से सिंपल है कौन से कॉम्प्लेक्स है। सो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर चेक कीजिए। एंड अगर चीटिंग के ऊपर अगर बात हो ही रही है तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक की जब आप कोई चीट मील कंज्यूम करते हो या फिर जब आप चीटिंग करते हो, देन मेक श्योर कि आप जो चीटिंग कर रहे हो इट इज अ सेंसिबल चीट। ऐसे नहीं कि बस आपने डिसाइड किया कि आप चीट कर रहे हो एंड यू आर गोइंग एंड हैविंग अ बिग पिज्जा एंड अगेन यू आर थिंकिंग कि अरे मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन डाइट फॉलो करोगे एंड द 5th डे you will just go to any other restaurant and you will have a big cheat meal. What is the use of that? So again आपकी जो 4 दिन की मेहनत है, अगेन आप उसके ऊपर पानी फेर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज जब आप एक चीट मील कंज्यूम कर रहे हो, इट इज बेसिकली मेड ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड शुगर्स एंड अगेन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सो अगेन वो जो आपके सारे किलो कैलोरीज जो है वो कंप्लीटली फैट में डिपॉजिट हो जाते हैं।
सो while cheating also you should be sensible कि आपको कितना खाना है या फिर कितना चीट करना है. So your cheating should also be sensible based on your diet, your workout routine and your lifestyle. एंड इनिशियल स्टेजेस में मतलब इफ यू आर न्यू टू द फैट लॉस जर्नी या इफ यू आर न्यू टू अ डाइट देन इट इज बीन एडवाइजेबल दैट इनिशियली यू शुडंट चीट बिकॉज आपकी बॉडी न्यू होती है. सो अगर आप थोड़ा सा डाइट करते हो एंड अगेन यू चीट सो अगेन यू कम बैक टू जीरो. सो इनिशियल स्टेजेस में ट्राई अवॉइडिंग चीटिंग इन योर डाइट. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक में ये कॉमनली देखता हूं कि मुझे फैट लॉस करना है तो मुझे कम खाना चाहिए रैदर देन कम खाना चाहिए मुझे खाना ही नहीं चाहिए. सो लोग जो है ये मील स्किप कर देते हैं एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो. सो अगर आप मील स्किप कर रहे होंगे देन अभी के अभी मील स्किप करना स्टॉप कर दीजिए. बिकॉज जब आप मील स्किप कर देते हो तो आप क्या कर देते हो, आप आपका मेटाबॉलिज्म जो है ये कंप्लीटली क्रैश कर देते हो. आप कितने दिन मील स्किप करोगे, आप 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, चलो 10 दिन किए, 15 दिन किए, उसके बाद क्या आप लाइफ टाइम मील स्किप करने वाले हो? द आंसर इज नो. सो जब आप स्किप करते हो मील्स 15 दिन आपको वेट लॉस दिखता है. बट अगेन जब आप रेगुलर खाने पे, नॉट इवन रेगुलर खाने पे, जब आप 15 दिन के बाद थोड़ा सा भी खाना स्टार्ट कर देते हो एट दैट टाइम आपका पहले से ज्यादा वेट गेन हो जाता है. बिकॉज इन दोस 15 डेज आपने आपका मेटाबॉलिज्म जो है ये कंप्लीटली क्रैश कर दिया होता है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एम और टारगेट फैट लॉस या फिर वेट लॉस. एंड अगेन द लास्ट मिस्टेक विच आई जनरली सी कि लोग मील स्किप कर देते हैं एंड उसके जगह पे फ्रूट जूस कंज्यूम कर देते हैं. सी कैजुअली अगर आपको मूड हुआ एंड इफ यू आर हैविंग अ फ्रूट जूस दैट इज ओके. बट अगेन आई एम सेइंग फ्रूट जूस मेड फ्रॉम नेचुरल फ्रूट्स जो हम प्रैक्टिकली या फिर पर्सनली निकाल के पीते हैं. आई एम सेइंग दैट फ्रूट जूस नॉट द जूस विच इज इन द पैक्ड कैंस. सो सी कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप मील्स के जगह पे फ्रूट जूस कंज्यूम करते हैं देन अगेन आपका फैट गेन होता है. कंफ्यूज्ड? सी कैसे? फ्रूट जूस मतलब क्या होता है? फ्रूट जूस में आप क्या करते हो, आप जो फ्रूट का है ये जूस निकाल देते हो और आप उसका जो फाइबर होता है ये कंप्लीटली हटा देते हो. सो वो अगेन क्या है, इट इज अ सिंपल फ्रूट शुगर बेसिकली फ्रक्टोज. सो अगेन वो जो शुगर है वो अगेन आपके फैट में मतलब आपके एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है एंड अगेन आपको ड्रास्टिक फैट गेन मिलता है. सो अगर आप एक फ्रूट का जूस का ग्लास देखोगे एंड अगर आप एक कंप्लीट मील देखोगे कंज्यूमिंग ऑफ फाइबर्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, सो आपका फैट गेन इसके वजह से नहीं होगा लेकिन इसके वजह से आपका फैट गेन होगा. सो ये बहुत ही सिली मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि दे स्किप मील्स एंड हैव फ्रूट जूसेस थ्रू आउट द डे. उसके वजह से आपको रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं. सो दीज आर द थिंग्स मैंने जनरली देखा है कि लोग जो फैट लॉस डाइट के ऊपर रहते हैं या फिर फैट लॉस जर्नी के ऊपर रहते हैं वो गलतियां करते हैं एंड उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या गलतियां होती है. सो अगेन अगर आपको भी ऐसे लगता होगा कि और कुछ गलतियां है या फिर अगर ये गलती है कि नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं, इफ यू गाइस आर कंफ्यूज जस्ट ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो. अगर जेन्युइन क्वेरी होगी देन आई अश्योर यू कि मैं जरूर उसके ऊपर आंसर दूंगा. एंड अगर आप अभी तक रुके हो देन आपको जाहिर सी बात है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना. एंड ये वीडियो था बेस्ड ऑन फूड पर्सपेक्टिव या फिर न्यूट्रिशन या फिर डाइट पर्सपेक्टिव. सो मैं अगला वीडियो जो अपलोड करने वाला हूं वो करने वाला हूं बेस्ड ऑन वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव. आप क्या गलतियां करते हो. सो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके का बेल आइकॉन प्रेस करेंगे ताकि जैसे वीडियोस अपलोड होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में जो मैंने आपको टॉपिक बताया उस टॉपिक के साथ. टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, बी फिट, जय हिंद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टे सेफ एवरीवन.